नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मेरे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, एकमोडो रेस बैल, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आपका। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली से, जहां पर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का किया जा रहा है उसके खिलाफ याचिकाओं पर इस वक्त सुनवाई चल रही है और दोनों तरफ से दलीलें सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ 10 याचिकाएं लगाई गई थीं और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगा। चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि उन्हें सभी याचिकाओं की कॉपी नहीं मिली है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़े पैमाने पर वोटर छूट जाएंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन का फैसला भेदभावपूर्ण है और असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आप नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो नहीं कर सकता। जस्टिस धूलिया ने कहा कि आपको यह कहना है कि वोटर लिस्ट का रिव्यू करना काल्पनिक है, ये उचित नहीं है। उनका अपना लॉजिक है। चुनाव आयोग ने तारीख तय कर रखी है। याचिकाकर्ता के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तर्कों के माध्यम से यह साबित करें कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि क्या यह नियमों में है कि वोटर लिस्ट रिवीजन कब करना है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसे पूरे देश में लागू करना चाहता है, इसकी शुरुआत बिहार से कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताइए कि यह अधिकार क्षेत्र में आयोग के है या नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने माना कि यह एसआईआर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब आप एसआईआर के तरीके को चुनौती दे रहे हैं। चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का वैध प्रमाण नहीं है, क्योंकि इस बहस में आपको बताऊं जो याचिकाकर्ता थे उनका कहना था कि आधार को क्यों छोड़ा जा रहा है जबकि जो बाकी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको बनवाने के लिए भी आधार कार्ड लगता है, तो फिर आधार को इस सूची से बाहर क्यों किया गया। यह भी बताया गया कि आधार को चुनाव आयोग ने इससे पहले वैध प्रमाण माना हुआ है, लेकिन इस बार इस एसआईआर से आधार को बाहर कर दिया। जब चुनाव आयोग ने यह कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो इस पर एक सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई कि यह चुनाव आयोग का काम नहीं है कि वो ये तय करे कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। यह गृह मंत्रालय का काम है, आपका नहीं है। आपको बता दें कि अभी तक बिहार में 57.48 60% के लगभग करीब वोटर लिस्ट रिवीजन का काम पूरा हो चुका है। 4,53,00,000 फॉर्म जमा हो चुके हैं और अभी चुनाव आयोग के पास 25 जुलाई तक का वक्त है। अब सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कहेगा। अभी फिलहाल लंच का समय हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बहुत तर्क जो है वो दोनों तरफ से दिए गए। आधार को लेकर लंबी बहस चली, उसके बाद जब चुनाव आयोग इसको ले गया नागरिकता पर कि वोट डालने का अधिकार नागरिक को है और आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका काम भी ये नहीं है कि आप किसी की नागरिकता जांचें। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट किसकी दलीलों में ज्यादा दम देख रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा। लंच के बाद जो है इसमें क्या नई बातें सामने आती हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी कहा गया कि हम किसी को भी 18 साल से जो कम हो उसे मतदाता सूची में शामिल नहीं कर सकते हैं। भारत का नागरिक न हो उसे भी मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, यह हमारा संविधान कहता है और यह जांचने का क्या हमें अधिकार नहीं है जो कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमारे साथ अतुल भाटिया सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए, वो आपको इस पर पूरा अपडेट देंगे किसने क्या कहा अभी तक। जी अतुल। देखो सौरभ, देखिए अब पूरी लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो आधार के ऊपर आ गई है, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये बोला कि आधार जो है वो नागरिकता का वैध प्रमाण नहीं हो सकता। तो इस पर लगातार अब बहस चल रही है कि जो आधार कार्ड है उसी के बिहाफ पर बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बनते हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके का आदेश है कि जो आधार कार्ड है वो अपने आप में यूनिक है। लेकिन यहां पर जो इलेक्शन कमीशन लगातार इस बात को कह रहा है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता और डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जिसको लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि 2003 से पहले की जो वोटर लिस्ट थी उसके बाद जो लोग, क्योंकि बिहार के अंदर की अगर बात करें तो कई लोगों के पास ऐसे प्रमाण पत्र नहीं है जो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है और आधार कार्ड जो कि यूनिक होना चाहिए उसको कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग, क्योंकि लगातार ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया गया कि ये पूरी जो प्रक्रिया है एसआईआर की ये काफी लेट शुरू की गई है और अगर कोई भी वोटर इसमें वंचित रहता है वोट देने से तो इसका प्रभाव जो है वो काफी बड़े स्तर पर होगा। तो यही बहस अभी
लगातार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल लगातार याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दे रहे हैं। तो अब क्योंकि लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद भी इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो अभी बिहार के अंदर जो नागरिक है उनको किस तरीके से इस एसआईआर लिस्ट से कैसे जो अलग किया जा सकता है, इसको लेकर तमाम दलीलें यहां पर दी जा रही हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम जो है वो नागरिक है या नहीं, ये देखना नहीं है। यही कपिल सिब्बल ने भी कहा कि अगर मैं नागरिक नहीं हूं तो ये मुझे प्रमाण नहीं देना है, ये इलेक्शन कमीशन को देखना है। और ये पूरी जो एसआईआर लिस्ट बन रही है, ये कहीं ना कहीं इससे करोड़ों लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐसे देने पड़ेंगे जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं वो वोट देने से वंचित हो सकते हैं। तो ये तमाम दलीलें अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी जा रही हैं, क्योंकि अभी कार्रवाई लंबी होनी है। अभी सरकार की तरफ से भी जवाब जो है वो दिया जाना है, अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी रिप्लाई, इसमें कई सारे फाइल होने हैं। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। लंच ब्रेक हो चुका है और 2 बजे के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई फिर से शुरू होगी। तो मोटे तौर पर अतुल आप ये कह रहे हैं कि बहस जो चल रही है वो आधार के इर्द गिर्द चल रही है, और दूसरा विषय ये कि क्या इस कार्रवाई के तहत इलेक्शन कमीशन दरअसल व्यक्तियों की ये नागरिकता जांच रहा है और इसका अधिकार उसे नहीं है। बिल्कुल सौरभ, देखिए जो इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के अंदर कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो भी वो कर रहा है वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही कर रहा है, और कौन वोटर है कौन नहीं है ये पूरी लिस्ट उसे बनाने का अधिकार है। और क्योंकि 2003 के बाद की ये पूरी वोटर लिस्ट है जिसको लगातार जो एसआईआर के तहत जो पूरी तैयार कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक तीखी बहस यहां पर चल रही है। तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आधार कार्ड जो है वो सिर्फ नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता, जिसको लेकर तमाम दलीलें, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी तेजस्वी यादव और बिहार में जितने भी विपक्षी दल हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि आधार कार्ड जो है उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है। और वही इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर माना कि जो आधार कार्ड है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये देखना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। तो इसको लेकर अभी तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। काफी अहम होगी सौरभ ये सुनवाई, क्योंकि बिहार में इलेक्शन से पहले जिस तरीके से एसआईआर तैयार कर रहा है, जो पूरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले अतुल फिलहाल शुक्रिया आपका। लेकिन आपने बताया लंच के लिए ब्रेक हुआ है, तो इसके बाद सुनवाई फिर शुरू होगी, फिर हम अतुल को जोड़ेंगे अपने साथ, वो आपको अपडेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अब कपिल सिब्बल मनोज झा की तरफ से, आरजेडी की जो सांसद है उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के सर्वेक्षण से पता चलता है बहुत कम लोगों के पास वो प्रमाण पत्र हैं जो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। पासपोर्ट 2.5% लोगों के पास है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट 14.5% लोगों के पास है, वन अधिकार प्रमाण पत्र बहुत ही कम लोगों के पास है, निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र ये भी ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, और आधार और मनरेगा जॉब कार्ड है लेकिन वो आप मान नहीं रहे हैं। अब ये बहस किस तरफ जा रही है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इस बात को ये कहकर कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, दरअसल इसको एक पूरी दूसरी दिशा दे दी है। ये इलेक्शन कमीशन का मेरे हिसाब से तो वीक पॉइंट है कि वो नागरिकता पर इस बहस को ले गया, और तुरंत उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई कि नागरिकता जांचना का जिम्मा आपको किसने दिया? त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये ठीक दिशा में जा रहा है। चुनाव आयोग के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है इसकी तो डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र में लोक की भूमिका है, जिसको बार बार हम कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके लिहाज से सारी डिबेट होनी चाहिए। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है वो भी भारतीयों के लिए, भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए कर रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो, और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना ही चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हम पूरे देश में लागू करेंगे। 24 का चुनाव खत्म हुआ, 29 के चुनाव के पहले एक बढ़िया समय लेकर कर रहा है। एक बहुत समझदारी भरा निर्णय है जिसकी बात पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आई, और ये बहुत अच्छा है। अब हम कहते हैं कि आधार कार्ड पर ये डिबेट जा रही है, तो ये डिबेट तो जानी ही चाहिए। और मैं भी ये बात कह रहा हूं कि आधार कार्ड अगर इस देश में फर्जी बन रहा है तो उसको पकड़ना सबसे आसान है। राशन कार्ड आप नहीं पकड़ सकते, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है, उसके बावजूद अभी आप दूसरी ऐसी चीजें हैं नहीं पकड़ सकते। और बार बार ये वाला आंकड़ा तो मुझे चुभ रहा है। उस दिन आपने भी कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जा रहा है कि सिर्फ 14.5% लोग हाई स्कूल पास हैं, यानी 100 में से सिर्फ 15 बिहारी हाई स्कूल पास हैं। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला आंकड़ा है। प्रमाण पत्र नहीं ले पाए हैं वो, या वो पास ही नहीं हुए 10 के आगे, तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। अच्छा है कि इस पे भी बहस हो रही है। तो बिहार जो आईएएस वाला है, ये दूसरा वाला हिस्सा, इस पे भी बात। देखिए सुप्रीम, अच्छा आप बोलिए, सॉरी। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो किधर जाता हुआ दिख रहा है। आधार किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब जो मुस्लिम बहुल जिले हैं वहां आधार संख्या से अधिक बन गए।
यानी गड़बड़ी प्रशासन की। आधार अगर बन गए तो उसको चेक करना, अगर वो आधार ले रहे हैं तो लीजिए, और जो जो फर्जी मिले उसको सीधे जेल डालिए ना। अब आप ये कह रहे हैं ये काम नागरिकता चुनाव आयोग नहीं करेगा। चुनाव आयोग आधार एक्सेप्ट करे अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो, और होम मिनिस्ट्री एक भी फर्जी आधार कार्ड मिले उनको सीधे जेल भेजे। तो अब इसके साथ साथ फिर आधार कार्ड की भी जांच करें, क्यों नहीं करेगा? इसी प्रक्रिया में करना पड़ेगा ना। और आधार करना तो सबसे आसान है ना। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, कितने किस्से चले कि वो बच्चा गुम हो गया था, बायोमेट्रिक लगाया और वो बच्चा मिल गया। भाई आप जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उसके टूल्स का आप उपयोग करेंगे ना। निश्चित तौर पर आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वो नागरिकता का पहचान नहीं है, लेकिन जिन कागजों को देकर आधार बनवाया गया है, इसका मतलब उसको मैनिपुलेट किया गया। और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या संख्या से अधिक बन गए, जितनी आबादी उससे अधिक बन गए। तो मुझे तो लगता है ये डिबेट बहुत अच्छी तरफ जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला आना बहुत जरूरी था। अब इसको लागू किया जाए और कड़ाई के साथ लागू किया जाए, और ये पूरे देश में आपने तो नया ट्विस्ट दे दिया। आप कह रहे हैं आधार स्वीकार कर ले चुनाव आयोग, और आधार की जांच करके जो फर्जी हो उनको बाहर करे, मुकदमा जेल भेजे, बाहर वार नहीं करे। क्योंकि ये वाला तमाशा बंद होना पड़ेगा। अभी तो इतने सैकड़ों लोगों को, बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है ना। तो जो भी फर्जी आधार बनाए, क्योंकि इसको आपको फुल प्रूफ करना पड़ेगा। अब आधार फिर आप कैसे जांचेंगे, फिर ये सवाल होगा। अब ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है चुनाव आयोग, वो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए भी आधार कार्ड लगता है। तो आप आधार को कैसे इस प्रक्रिया से बाहर कर सकते हैं? मैं एक लाइन में जोड़ दूं, वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन गलत बोल रहे हैं। आधार नहीं लगता है, आधार बनवाने के लिए वो सारे कागज लगते हैं। क्योंकि आधार बन गया है तो लोग आधार फर्जी बना के भी दे रहे हैं। ये मसला है। सर बताएं। देखिए, आधार की जांच हो इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक तो मुझे समझ नहीं आई ये टेक्नोलॉजी कैसी है कि आधार तो बायोमेट्रिक कार्ड है ना। आधार ही एक ऐसा है, मतलब राशन कार्ड और वो कोई भी कार्ड हमारा बायोमेट्रिक नहीं है। आधार तो बायोमेट्रिक कार्ड है, तो बायोमेट्रिक कार्ड डबल कैसे बन रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि बहुत सारी जगह पर अभी ये खबर आई कि भाई कुछ इलाकों में 105%, किसी जगह पे 110%, किसी जगह 120% बने हुए हैं। और वो जिस भी मिनिस्ट्री में आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं या किसी और होम मिनिस्ट्री में आता है, होम मिनिस्ट्री में आता है, तो उनको इस पर जांच करनी चाहिए कि भाई किस तरह से ये वोटर कार्ड बन रहे हैं। और अब तो कोई बहाना भी नहीं ना, 11 साल से केंद्र में सरकार है, 20 साल से बिहार में सरकार है, तमाम जगहों पर सरकार है। सर ये सारे काम हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तो 4 महीने में चुनाव है ना। 4 महीने में सब कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त क्या करे चुनाव आयोग? नहीं, इस वक्त चुनाव आयोग चुनाव करवाए, क्योंकि जो अभी जनवरी 2025 तक उन्होंने रिपोर्ट अपनी जो इलेक्टोरल रोल्स को फर्निश किया है, तैयार किया है, अपडेट किया है, उसके आधार पर चले 4 महीने में कितना बड़ा बदलाव हुआ होगा। वैसे तो बदलाव हो गया होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 4 महीने में 50 लाख बदल गए थे, 40 लाख बढ़ गए थे। तो यहाँ भी हो सकता है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन चुनाव आयोग, और ये बहुत अच्छी बात है कि इंटेंसिव आप रिवीजन कर रहे हो, तो इंटेंसिव, और हम तो कल परसों भी चर्चा कर रहे थे कि इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश भर में हो, एक बार हो जाए। लेकिन ये 3 महीने में करने की क्या जरूरत है? अरे एक और इसमें एक बात कही गई है कि अब मान लें किसी को आप वोटर लिस्ट से बाहर करते हैं जी, तो फिर आप उसको ये अधिकार तो देते हैं कि वो उसको चैलेंज करेगा। हाँ, वही तो कह रहा हूं। तो क्या वो सारी प्रक्रिया इलेक्शन से पहले कर पाएगा? वो इसीलिए तो ये जरूरी है ना। और आप कहें कि नहीं 4 लोग रह जाएंगे, 4 लोग भी क्यों रहेंगे वोट के बिना? वोट उनका अधिकार है, तो उस पर काम करें। और मुझे लगता है इस प्रोसेस पर तो कोई भी जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने भी नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है इस रिवीजन को लेकर। लेकिन क्या उस समय में वो उस अधिकार को पूरा कर सकते हैं? क्या उस रिवीजन रूल्स को ठीक कर सकते हैं? और फिर मेरा सवाल ये भी है कि भाई 4 महीने में इतना क्या बदल गया देश में? अभी तो उसी से तो हर वक्त पूछा जा लेकिन सकता ये सवाल तो वही हुआ। 24 का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद आप उस प्रक्रिया में जा रहे हैं। 24 का चुनाव तो खत्म हो गया था, लोकसभा चुनाव के पहले ये सब हो रहा है। 24 का चुनाव खत्म हुए 1 साल हो गया। हाँ, तो वही मतलब उस प्रक्रिया को किया ना। और अब तो इसमें अब बंगाल वाले भी याचिका करता है, टीएमसी वाले भी, वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में भी नहीं होना चाहिए। सौरभ जी, पूरे देश का शुरू करवाएं। एक तथ्य देश को और जानना चाहिए। और ये कंफ्यूजन 1993 में टीएन शेषन ने पूरे देश को मतदाता पहचान पत्र दिया ना। 2 साल की प्रक्रिया लगी, पूरे देश को दे दिया। आज से शुरू हुआ है बिहार का चुनाव, फिर बंगाल होगा, सब होगा, और सारे देश को मिल जाएगा। बिहार वाले तो ये कह रहे हैं कि बिहार वाले तो ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती, त्रुटिपूर्ण रह जाएगी, लोग छूट जाएंगे, 4 महीने में चुनाव है। बंगाल वाले किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 2 साल में तब हो गया, बंगाल 4 महीने में चुनाव होगा। टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ 4 महीने में नहीं होगा। मैं आपको अच्छा इस सब के बीच में चुनाव आयोग का ऑफिशियल वर्जन दे सकते हैं, तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान जो है वो सुनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है, लेटेस्ट बयान उनका सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद, वो आप सुन लीजिए। चूंकि महाराष्ट्र की चर्चा कर दी विजय जी ने, तो फिर मैं आपको राहुल गांधी का बयान भी सुना देता हूं। उन्होंने कल बहुत बड़ा चक्का जाम किया था पूरे बिहार में, वहां उन्होंने क्या कहा था।
कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी पात्रता है कि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। और तीसरी पात्रता है कि जिस पोलिंग स्टेशन के आसपास आप रहते हो, वहां के सामान्य निवासी हो, वहां पर आपका वोट बन सकता है। इस तरह का गहन परीक्षण बिहार में 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं हुआ। 2002 की तरह ही 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स लगे हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित किया है और सभी लोग ईमानदारी से और मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। तो पूरी मतगणना सूची सभी लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से बनाई जाएगी। हर पात्र नागरिक उसका हिस्सा होगा और कोई भी इनएलिजिबल आदमी उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। इलेक्शन कमिश्नर की बात भी आपने सुन ली और राहुल गांधी ने उन्हीं पर सवाल खड़े कर दिए कि ये तो बीजेपी के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। समीर जी, देखिए, अब चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र पे मुझे लगता है पूरी चर्चा चली गई है कि चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र, क्या चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है? चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम देश के अंदर चुनाव करवाने का है। चुनाव करवाना है तो मतदान कौन करेगा? तो मतदान देश का नागरिक करेगा। तो वो देश का नागरिक है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अनुच्छेद 326 के अंदर वो देश का नागरिक है, तो ये कौन देखेगा? क्या ये चुनाव आयोग का अधिकार है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ये कह सकता है ना कि भाई निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा दायित्व है। वह जो मतदाता है जो वोटिंग करने आ रहा है पोलिंग बूथ पर, वह देश का नागरिक है नहीं नागरिक है, यह देखने के लिए जो प्रोसेस करना है कि इसने जो अपना कार्ड जो वोटर कार्ड बनवाया है वो सारी जो लीगलिटीज है उसको पूरी करता है कि नहीं, भारत के नागरिक होने की फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है कि नहीं। अगर हम जो विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं उसमें अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि वो सारी पात्रताओं को पूरा करने के बाद वो वोटर बना है और हम स्क्रीन कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, इस बात पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि भाई जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव में ही नहीं हुआ था, तो ऐसी क्या जल्दी थी? हो सकता था चुनाव के बाद आप इसको बहुत आराम से कर लेते। 90 दिन के अंदर क्या चुनाव आयोग इसको निष्पक्ष तरीके से और 100% इफेक्टिवली कर पाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न चुनाव आयोग के सामने ये सब बात अगर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को यह कहने में समर्थ है और कन्विंस करने में समर्थ होता है कि 90 दिन के अंदर 30 सितंबर के पहले जो चुनाव आयोग की जो फाइनल अपडेट सूची आएगी वह निष्पक्ष होगी, उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए, वो सारे बाहर होंगे, और जो देश के नागरिक हैं और जो अधिकार रखते हैं मतदान का सिर्फ वही शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यह प्रक्रिया 2003 में भी 1 ही महीने में पूरी हुई थी। बिल्कुल, अभी भी हमने 1 ही महीना मांगा है और वो तो ये कह रहा है कि हम 1 महीने से पहले इसको पूरा कर लेंगे। दूसरी बात, 8 करोड़ लगभग वोटर हैं। 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उन्हें कोई प्रमाण नहीं देना, उनकी संख्या लगभग 4.5-5 करोड़ आती है। मतलब इस फैसले का प्रभाव 2.90 करोड़ का है, 2.95 करोड़ का है मसला केवल। हाँ, 3 करोड़ लोगों पर असर पड़ रहा है। ये जो समीर जी कह रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट ये कन्विंस, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग कन्विंस कर दे। अब आगे देखिए एक लाइन जोड़ देना सर, इस पूरे मामले में अन्ना मुर्गी वाली ये पूरा आधार पे मामला आके रह गया सर। अन्ना मुर्गी वाली बहस बन गई। पहले कौन आया?
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप नागरिकता नहीं जांचोगे और इलेक्शन कमीशन कहता है कि नागरिक ही वोट दे सकता है। देखिए, मेरा चीज जो है थोड़ी सी अलग आती है। मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोट देना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और दूसरा चीज आता है कि क्या आधार कार्ड ही बेस नहीं था सभी चीजों के लिए, ये प्रश्न पर। लेकिन जो मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कोई भी जो कि एक्चुअली जो वोटर, जो भारत का नागरिक है, क्या वो इस प्रक्रिया से दूर हो जाएगा इसकी वजह से? उसकी संख्या क्या है? क्या वो बहुत बड़ी संख्या है, क्या वो बहुत छोटी संख्या है? ऑन द ग्राउंड जब तक वो चीज बाहर नहीं आएगी तब तक ये पूरी डिबेट जो है वो इसी बात पे रह रही है कि जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को ही वोट करना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि अगर 61.8% हमने लिटरेसी रेट का और हमने कहा 10th का तो हार्डली 14.5 या 15% है, तो कहीं ना कहीं ये किन को अफेक्ट करेगा? ये उनको अफेक्ट करेगा जो या तो सीमांचल रीजन के अंदर रहते हैं या फिर जो दलित हैं या वो ऐसे पुअर हैं जिनकी ना लिखाई ना पढ़ाई हुई है, उन्हीं के पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। पर हो सकता है उनके पास भारतीय नागरिकता, मतलब वो भारत के नागरिक हो, तो क्या उनके पास अगर आधार कार्ड है तो क्या उनको वंचित रखना ठीक रहेगा? ये बहुत सारी और डिटेल आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग को प्री डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि अनुच्छेद 326 में नागरिकता के आधार पर ही मतदान का उल्लेख है। कि सारी बहस वहीं घूम रही है बार बार। सिंघवी जी ने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि नागरिकता की जांच तो कभी भी की जा सकती है, आपकी देरी की वजह से मतदाता अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप नागरिकता की जांच करनी है तो आप इसको आराम से तसल्ली से कीजिए। अभी इलेक्शन का मामला है, अधिकार को नहीं रोके, वोट नहीं किसी का जो है वो। मैं कह रहा हूं इस पे देखिए थोड़ी सी एक लाइन बोल दूं आपको सर, मैं बता दूं एक बार पहले। सिंघवी ने कहा पूरा देश आधार के पीछे पागल हो रहा है, फिर चुनाव आयोग कहता है आधार नहीं लेंगे। सिब्बल ने कहा कि माइग्रेंट होने की आशंका पर शुद्ध मतदाता को परेशान नहीं किया जा सकता। सिंघवी ने कहा यह पूरी तरीके से नागरिकता जांच की प्रक्रिया है, ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सिब्बल कह रहे हैं अगर मेरा जन्म 1950 के बाद हुआ है तो मैं भारत का नागरिक हूं। अगर किसी को इसे चुनौती देनी है तो मुझे यह जानकारी देनी होगी कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। अगर कोई प्रवासी राज्य के बाहर का है तो उसे आकर यह फॉर्म भरना होगा और मुझे अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कौन देगा, कहां से मिलेगा? तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं यहां पैदा हुआ तो मैं नागरिक हूं, माना जाऊंगा। आप चैलेंज कीजिए, मुझे किसी को चैलेंज करना पड़ेगा कि मैं नागरिक नहीं हूं। नहीं सर, एक लाइन में जोड़ देता हूं सर। चुनाव आयोग अगर आधार पे इतना फोकस कर रहा है कि भाई आधार फर्जी बन सकता है, आधार को नहीं लेंगे, तो 11 जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहा है क्या वो फर्जी तरीके से नहीं बन सकते? क्या वो ऐसा है कि नहीं जाति प्रमाण पत्र क्या फर्जी नहीं बन सकता? क्या 8वीं पास या 10वीं पास के सर्टिफिकेट फर्जी नहीं बनते? तो ये कह देना कि भाई आधार पूरी तरीके से फर्जी होता है इसलिए हम शामिल नहीं करेंगे, मुझे लगता है इसमें बड़े हिस्से को आप छोड़ रहे हो। आप ये सुनिश्चित कर सकते हो कि भाई जो इनका फर्जी आधार बना है, या तो पहले गृह मंत्रालय एक ड्राइव शुरू कर देता कि भाई बिहार के अंदर जिनके आधार कार्ड वो पुनरीक्षण किया जाए, जो फर्जी है वो बाहर कर दिया जाए और बाकी लागू को शामिल करो। सर चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं कि एक इंटरेस्टिंग बात और कही गई। जस्टिस धूलिया ने कहा कि 20 साल से जो आदमी वोट दे रहा है अब आप उससे दस्तावेज मांग रहे हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कहा गया कि ये जो जितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं इनमें से कोई भी बिहार का वोटर नहीं है, किसी मतदाता को कोई आपत्ति नहीं है। एडीआर और ये बाकी लोग जो हैं ये वोटर नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक दल वोटर है। कोई वोटर बिहार का आया कहने के लिए कि मुझे प्रॉब्लम है इस प्रक्रिया से। सौरभ जी, जो मैं पहले से कह रहा हूं उसको थोड़ा और जीरो इन करते हैं। भारत सरकार बार बार कह रही कि सब चीजों को आप डिजिटली वेरीफाइड स्थिति में ले जाइए, यानी एक क्लिक पे इस देश के हर नागरिक का पता चले। जब एनआरसी एनपीआर पे जो हल्ला होता है वो भी इसी वजह से होता है। अब आप सोचिए कि खुद चुनाव आयोग कह रहा था कि हम आधार से वोटर आईडी कार्ड को जोड़ेंगे। ये जो डिबेट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट इसको कंपल्शन कर देगा कि आप आधार कार्ड को उससे जोड़िए। तो कहां जा रहा है ये मामला? वहीं जा रहा है जहां सरकार चाहती है। जो लोग आधार का विरोध कर रहे थे आज वो आधार के पक्ष में दलीलें दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब विजय जी की मैं आपका पॉइंट जरूर लूंगा। ये इस सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि किसी को क्या इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाए, ये पूछा उन्होंने। तो जस्टिस बागची ने कहा कि इसलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप इस प्रक्रिया को नवंबर में होने वाले चुनाव से ही क्यों जोड़ रहे हैं? आप कीजिए शुद्धिकरण, लेकिन नवंबर के चुनाव से इसको मत जोड़िए, इसको एक स्वतंत्र प्रक्रिया बनाइए और पूरे देश में करिए।
ये सबसे बेहतर बात है। और ये तो मेरे ख्याल से कोई भी इससे असहमत नहीं है। सब यही जो पिटिशनर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये कम समय में आप इसको कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में। ये तो हम कहीं ना कि पूरे देश भर में इसको इंटेंसिव रिवीजन करवा लीजिए एक बार, ताकि और ये जो बात हर्ष जी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर बात है कि डिजिटलाइज कर लीजिए और हरदम के लिए खत्म हो जाएगा। और सिटीजनशिप का मसला होम मिनिस्ट्री का है, आपको जो करना है वो आप नहीं कर रहे। आप रोज भाषण देने के लिए कह देते हो कि घुसपैठिए आए हुए हैं, बिहार में चुनाव होंगे तो बिहार में घुसपैठिए होंगे, झारखंड में होंगे तो घुसपैठिए दामाद वहां होंगे। अरे आप रोकिए ना, एक व्हाइट पेपर क्यों नहीं लाती सरकार की इस देश में कितने घुसपैठिए हैं और उनको हम निकालने का ये प्रोसेस। आप मुझे ये बता दीजिए, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ये कांग्रेस पार्टी के घर के हैं या घुसपैठिए हैं? नहीं, पहले क्यों नहीं उनको चढ़ने दिया गया उस रथ पर जिस पर तेजस्वी यादव, वही पूछ रहा हूं, वो घर के नहीं है क्या? क्यों नहीं उनको चढ़ने दिया गया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के रथ पर?